औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहिक्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। सच बताना, तुम जब पूजा में पढ़ते हो कि तुमको पूजे सुरपति है पति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करण लगो तुमसे, भी इतनी बड़ी बात पढ़ते हो, लेकिन कैसी शकल होती, तुमको पूजे सुरपति है पति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करण लगो तुमसे। ये करण लगो, ये कैसी बलाई टाल रहे हो। सच बताना, तुम्हें यहाँ आज प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिल जाए, शकल ऐसी रहेगी जैसी पूजा में रहती है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने मार मार के मंदिर भेजा, ऐसे मुरझाए। और कब पूजा होती है शुरू, कब खत्म हो जाती है, निपट जाती है, पूजा निपट गई। अरे पूजा निपटना नहीं, लोग कहते हैं हमने, चलो पूजा का विसर्जन कर लो, चलो विसर्जन। अरे पूजा का विसर्जन करोगे तो क्या पाप का अर्जन करोगे? पूजन का विसर्जन नहीं करना है। पूजा तुम्हारी प्रत्येक क्षण हो जाए, प्रत्येक श्वास हमारी पूजा हो जाए, तब पूजा है। आप कहोगे माता जी प्रत्येक क्षण पूजा कैसे कर सकते हैं? जबान से होना जरूरी थोड़ी है। तोता राम राम कह ले तो राम नहीं हो जाता है। इसी प्रकार से हमारी पूजा वो पूजा नहीं है जो मंदिर में आकर 2-4 पेज पढ़ के चले जाते हो, वो पूजा नहीं है। पूजा तो ऐसी हो जाए कि ये तो सिर्फ इस अनुष्ठान का समापन किया गया, इस संकल्प का जो यहाँ लिया था उसका समापन करके जा रहा हूँ। पूजा की तो शुरुआत करके जा रहा हूँ। मैं दुकान में जाऊँ, मकान में जाऊँ, बच्चों में जाऊँ, परिवार में जाऊँ, व्यापार में जाऊँ, मेरा हर कृत्य पूजा हो जाए।
यदि ईमानदारी से तुम किसी से मिल लेते हो तो परमात्मा के मिलने का आनंद आ जाता है। यदि तुम भोजन कर लो अच्छे से तो समझना पूजन हो जाती है। आज तो लोग भोजन भी ऐसे करते हैं, फोन ले लेंगे, हाँ भेज रहा हूँ, मालतू ने पेमेंट नहीं भेजा, ये करा वो करा। कम से कम 10 मिनट तो शांति से पूजा जैसा कृत्य होना चाहिए भोजन का। जब पूजन करने बैठते हो तो नमोकार मंत्र का उत्सर्ग पूर्वक करते हो। जब भोजन करने बैठो, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा, मन जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए, एक मामूली कहानी है, अधूरी छूट जाए। अब बोतल की औलाद है, क्या पता कब छूट जाएगी कब टूट जाएगी। क्योंकि पहले माँ जायफल देती थी, कुंद कुंद की माँ लोरी सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। आजकल आपको पता है बच्चे को क्या क्या सुना रहे हो, क्या सिखा रहे हो। लोग कहते हैं माता जी बच्चे मंदिर नहीं आते हैं। हमने कि तुमने मंदिर में जाना है, सिखाए नहीं। बोले बहुत बोलते हैं। हमने कि अब बोलने से क्या होगा, अब बोलने से क्या होगा, बच्चे नहीं आएंगे मंदिर। जब तुम्हारी शादी के बाद गर्भाधान के पहले से, गर्भाधान के बाद जीव आ जाएगा, फिर क्या करोगे। चेलना के घर में यदि कुणिक भी आ गया तो भाव खराब हो गए थे। जीव यदि बैरी का आ जाएगा, किसी गलत जगह से आएगा, क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि जैसे व्यक्तित्व को लाना हो वैसे तुम्हें अपना व्यक्तित्व का निर्माण करना पड़ेगा। जब तुम अच्छी चीजें रखोगे तो अच्छे व्यापारी आएंगे, खराब माल होगा तो तुम्हारे पास खराब ही लोग आएंगे। यदि चाकू रखोगे, यहाँ का तो रामपुर का चाकू भी प्रसिद्ध है, चाकू रखोगे तो चाकू ही वाले आएंगे खरीदने वाले, समझ गए। और मलम रखोगे तो मलम वाले आएंगे। कहते कि सुई की अगली नोक मत बनना जो घाव ही घाव करती है, सुई की पिछली नोक भी बनना जो फटे दिलों को सिल दिया करती है। अपन किसी के यहाँ जाते भी हैं और कोई मौत में भी जाते हैं, किसी के फलानी आई थी कि नहीं, बोले नहीं आई थी, बोले तू भी मत जाइयो। बताओ उसके आग लगा के नहीं जाते हो तुम। अरे मर गया, कम से कम खुद में तो बैराग लाओ कि एक दिन हम भी चले जाएंगे। इसी में लड़ाने भिड़ाने का काम भी और क्यों कर रहे हो। कह दो नहीं आए तो कोई बात नहीं, आगे अपन को तो देखो अच्छे भाव रखना, एक दिन अपन को भी चले जाना, लेकिन तुम लोग बैराग पुष्ट नहीं करते हो। तो हमें ध्यान रखना है कि हम क्या क्या कर रहे हैं इस जीवन में। जिसने भी भक्ति और आराधना की, काणा के जीव जो द्रौपदी आदि के पूर्व भव आते हैं, जब भूल से निंदा कर दी थी, विष मिश्रित आहार दे दिया था। अग्निभूत की पत्नी थी जब 3 भाइयों में से, तब आपको पता होगा उस समय नरक गई, फिर आके तिरंज हुई, बहुत दुर्गतियों में गई। लेकिन जिस समय ऐसी अभागन बेटी की गर्भ में आते ही बाप मर गया, पैदा होते माँ मर गई, इतनी बदबू आती थी, खाने को नहीं था, सुंदर नहीं थी, लोग गांव में रहने नहीं देते थे। थोड़े बहुत दिन किसी ने पाला पोसा, टुकड़ों पे पली, फिर शमशान में छोड़ दिया। लेकिन समाधि गुप्ती मुनि आए तो रात भर शमशान में क्या लकड़ियाँ, जलती हुई लकड़ियाँ लाकर कि ठंडी ना लग जाए ने, रात भर खड़ी रही कि कोई देवता होंगे कितने शांत हैं, मेरे दुख को यही हर सकते हैं। सुबह साधु की ध्यान मुद्रा भंग हुई। उन्होंने कहा और रूपवती कैसी हो। उन्होंने कहा आप, मेरा नाम रूपवती नहीं है। ध्यान रखना जब दुख होता है तो आदमी नम्र हो जाता है, बोली भी मधुर हो जाती है। उसने कहा नहीं मेरा नाम तो काणा है। उन्होंने कहा याद करो कई भव पहले तुम रूपवती थी, इतनी सुंदर थी, तुम्हारे रूप की चर्चा थी। उस समय तुमने गर्भ में आकर, घमंड में आकर विष मिश्रित आहार दे दिया था। पश्चाताप करती है, रोती है, आंसू बहाती है, कहती कुछ भी कीजिए, अब कल्याण का मार्ग बताइए।
थक गई हूँ, इस नाव को भव पार लगाइए। तुम तो झूठ झूठ रोज कहते हो, थकी नाव भव नदी से तुम ही पार करे। अरे तुम पार कराना, तुम तो और डुबाने की तैयारी कर रहे हो। नाम पार करने की बात करते हो, डुबाने को बिल्कुल तैयार खड़े हो कि उसमें और पत्थर भर दो, डूब जाए। ताकि तुम्हें आज तक कभी डूबते व्यक्ति से पूछना, उसे कुछ याद नहीं आता, उसे सिर्फ निकलने का भाव होता है। तुम्हें कभी हुए? तुम्हें कभी भाव नहीं हुए। अभी तो और डूबने की तैयारी, जितनी डूब सको। और उस समय से मुनिराज अणुव्रतों का पालन देते। आप होते तो कहते अणुव्रत पलेंगे, जंगल में रह के कोई अणुव्रत पलेंगे, लेकिन नहीं, जैसी शक्ति हो वैसे व्रत पाल लेना। वो जंगल में रहती है, क्या करेगी उसकी शक्ति के अनुसार। फिर भी पूरे पाप नहीं मिटे। फिर सेठ कन्या हुई, फिर भी दुर्गंध आती थी, विवाह नहीं हुआ। फिर एक राजकन्या हुई, फिर भी विवाह नहीं हुआ। किसी से कर दिया, वो छोड़ कर चला गया। लेकिन एक बार हारिकाएँ आई तो पूछती है कि आप सब कुछ है, कैसे निकल आए? उन्होंने कहा ये सब कब तक के लिए है? उस शाश्वत सत्ता की प्राप्ति करना है। हारिका व्रत ले लेती है, लेकिन मैंने कहा जो नहीं मिलता है वो बहुत दंश आपको अखरता है। जो नहीं मिलता उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, तड़प होती है। और उससे कई भव में संयोग नहीं मिले थे इस प्रकार के। और हारिका व्रत में जानबूझ के नहीं, हो तो किसी स्त्री को जाते हुए देखकर सिर्फ इतने से भाव आ गए कि ऐसा रूप मुझे मिले। और आप सबको पता है रूप मिला, वहाँ से स्वर्ग गई, स्वर्ग से आकर द्रौपदी हुई, रूप मिला, लेकिन कितना खतरनाक था, तमाम जिंदगी तबाह रही। इसलिए कभी भी निदान मत करने ला। भोगे जो भोग पगले उनका न हो वे सुमरण में, राज संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। पहले बच्चा पैदा होता था, फिर किशोर होता था, फिर जवान होता था, फिर बूढ़ा होता था। लेकिन अब बच्चा बूढ़ा ही पैदा होता है। अब बच्चा बूढ़ा ही पैदा होता है। आप कहोगे क्यों? आपने देखा होगा बच्चों में कितनी मायूसी है। बूढ़ा आदमी उठ नहीं पाता है। बूढ़ा आदमी जो मिल जाए वो इसमें संतोष कर लेता। आज के बच्चे ऐसे हो गए, उनके खेल खो गए, उनकी हंसी खो गई, उनकी मुस्कान खो गई, उनके लाड़ प्यार आनंद मनोविनोद सब खो गए। आप तो बस वो कहते हैं कि उंगलियों पर जहान है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जहान है, लेकिन सच बताना प्यार से भरी आत्मा कहाँ है। आज सब कुछ उंगलियों पर हो गया। इतनी सी दुनिया सिमट कर रह गई। 100 किलो के आदमी को 25 ग्राम का यंत्र उठा कर ले जाता है। समझ गए? आज टीवी के माध्यम से जो हमारे दाम्पत्य जीवन की मर्यादा थी कि बच्चे समझते नहीं थे, कुछ बच्चे होते थे अल्लड़, बिल्कुल विशुद्ध भावों से जीते थे। आज क्या पर्दा रह गया। आज हमारे बच्चे सब समझने लगे। और उस कामुकता का परिणाम है दुनिया चाहे कितने आयुध कर ले, कितने उसूल बना ले, कितने कानून बन जाए, कितनी बड़ी जेलें बन जाए, कितनी बड़ी CID बैठ जाए, प्रति घंटा कम से कम 70 लाख रुपया शस्त्र और सैनिकों पे खर्च होता है। लेकिन कहाँ संस्कारों पर विलुप्त हो गए संस्कार। पहले हम आनंद मनाते थे, अब आनंद देखने जाते हैं। तो ध्यान रखना, हमने सुख बड़ी बेरहमी से छोड़ रखा है। सुख को तो दरवाजे के अंदर आने नहीं देते हैं। देखना, तुम्हें कुछ भी मिल जाएगा, तुम्हें आनंद नहीं होता है। आनंद होता ही नहीं। यदि कोई को तबीयत भी ठीक हो, बोले अब तो थोड़ी बहुत ठीक है। अरे थोड़ी बहुत ठीक है, जितनी ठीक है उसका आनंद लो। तुम्हें घर में यदि 2 टाइम का खाना मिल रहा है, बोले ठीक है अब तो चल रही दाल रोटी जैसे। लोग कहते जीवन काट रहे। हमने कहा जीवन काटने को मिला गए, पाप काटने को जीवन मिला गए। जीवन को तुम क्या काटोगे, जीवन तुम्हें काट ही रहा है। सुबह हो, शाम हो, संत हो, फकीर हो, कोई भी हो, श्वासें तो समाप्त हो रही हैं। लेकिन इन श्वासों से हम स्वर्ग के महल बना रहे हैं या नरक की भट्टियां बना रहे हैं, हमारे ऊपर है। सब लोग कहते हैं कर्म बहुत दुष्ट हैं, कर्म बहुत दुष्ट है। हमने कि कर्म जितना ईमानदार कोई नहीं है।
कर्म एक ही का हिसाब कर लेते हैं। तीर्थंकर भी यदि भूल से बन जाए तो आदिनाथ से कहता हिसाब कर जाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीत दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।